Good evening, namaskaram to all of you and welcome to a new analysis of Nifty. बात करें निफ्टी की तो आज बाजार सुस्त रहा, एक तरीके से गैप डाउन और फिर उस गैप को हमने मेंटेन किया थ्रू आउट द डे एंड वी क्लोज्ड एट द लो ऑफ द डेज ऑलमोस्ट. कल बात हुई थी आपसे 350 से 360 का 11,350 से 11,360 का वो जोन था जो सपोर्ट की तरह काम करना था. वो कहीं पिक्चर में ही नहीं आया, हम उसके नीचे ही खुले और जो इंपॉर्टेंट अहम लेवल था 11,290 का हमने उसको भी ब्रीच कर दिया. तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस द मूव फ्रॉम हियर that we started somewhere around 11,111 to 11,460. This leg of the move is complete at 11,460. यहाँ पे एक मूव हमने पूरी की है, एक मूव पूरी की है, इस बात का ध्यान रखिएगा. ये ज़रूरी नहीं है कि हमने पूरा पैटर्न ही कंप्लीट कर दिया है, कोई मेजर हो सकता हुआ हो, लेकिन वो एक अलग चीज़ है. फिलहाल के लिए एक मूव हमने यहाँ से यहाँ तक का पूरा कर दिया है और इसके बाद एक ये करेक्शन हम देख रहे हैं. ये बहुत शार्प करेक्शन आपको दिख रहा है और इसको अगर मार्क करें हम तो ये करेक्टिव मूव है ए बी सी देन एक्स देन ए. इसके बाद शायद हम फिर से बी वेव में जा रहे हैं और फिर से एक डाउनफॉल सी वेव के लिए हमें देखना होगा. सो ओवरऑल इस चार्ट को देख के लगता है कि एक फॉल कम से कम अभी नीचे की ओर का पेंडिंग है. दिस इज व्हाट दिस चार्ट इज टेलिंग अस. एक करेक्टिव बाउंस हमें ऊपर की तरफ मिलना चाहिए जो शायद यहाँ पूरा भी हो सकता हो गया हो या इसके ऊपर जाके कहीं पूरा होगा. देखिए करेक्टिव बाउंसेस को आप पहले से एंटिसिपेट कर ले, ये थोड़ा दिक्कत होता है. वो लाइव पैटर्न्स में ही आपको पता चलेगा जब वो पूरा होता दिख रहा है. दिस इज अ करेक्टिव मूव विच यहाँ से जो हमने लिया आज के लो से, ये करेक्टिव मूव दिख रहा है अभी. और ये करेक्टिव मूव अब सीधी सी बात है, हमारा जो स्टॉप लॉस इस करेक्टिव मूव के लिए होना चाहिए वो 11,460 का होना चाहिए. सो इफ यू आर शॉर्ट, इफ यू आर प्लानिंग टू गो शॉर्ट फॉर अनदर मूव डाउनवर्ड्स, 11,460 इज योर स्टॉप लॉस, नथिंग अबव इट. उसके ऊपर कुछ भी नहीं देना है. रही बात लॉन्ग्स की, तो इस सेटअप में आप किसी तरह का लॉन्ग तो नहीं दिखता इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में. हाँ, आप 15-20 पॉइंट के लिए अगर लॉन्ग खेलना चाहते हैं वो दूसरी बात है, वो तो फिर आपको लाइव पैटर्न में देख के पोजीशंस लेनी पड़ेगी. लेकिन अगर आपको इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम की बात करें कि मुझे 2-3 दिन के लिए लॉन्ग्स रखने हैं, तो मुझे इस चार्ट में ऐसा कुछ नहीं दिखता है. ये करेक्टिव मूव है जो नीचे से हमने लिया है और ये 11,460 के अंदर ही कहीं कंप्लीट होनी चाहिए, नॉट अबव 11,460. देन वी आर फॉर्मिंग समथिंग एल्स, वो देखना पड़ेगा. फिर आज की तारीख में जो दिख रहा है वो ये है कि ये एक ए बी सी एक्स ए और बी वेव के लिए हम जा रहे हैं. इसके बाद सीधी सी बात है, एक वेव और हमें नीचे की ओर मिलनी चाहिए मिनिमम. अब बात करें नीचे की लेवल्स के, तो अगर हम नीचे की तरफ आते हैं उस करेक्टिव मूव के बाद, तो इस मूव का पूरा पहला पड़ाव 61.8% के आसपास का हमको रखना चाहिए. ये लाइन मैंने बना रखी है शायद यहाँ पे, तो ये पहला पड़ाव कहीं होगा मार्केट का अगर हम इस लो के नीचे जाते हैं. See, the point is we have started this move from here to here. तो अगर आप थोड़ा सा इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम की बात करें तो 11,250 तो शॉर्ट टर्म सपोर्ट होता है और अगर आप उसके बाद की बात करते हैं तो फिर इस पूरी वेव का आपको रिट्रेसमेंट लेना पड़ेगा 61.8% और वो आता है 11,100 के लेवल के आसपास. तो 11,250 और 11,100 ये नीचे की तरफ के आपके सपोर्ट हैं और ऊपर की तरफ 11,460 आपका रेजिस्टेंस है. बहुत शॉर्ट टाइम फ्रेम की बात करें तो मार्केट थोड़ा सा बियरिश दिखता है. एक छोटा सा पुल बैक हमने देखा आज नीचे के लो से, वो शायद यहाँ पे खत्म भी हो सकता हो गया हो क्योंकि ये पैटर्न भी पूरा दिखता है यहाँ पे. बट करेक्टिव मूव्स कैन ऑलवेज मेक अ एक्स वेव इन बिटवीन एंड कंटिन्यू. तो थोड़ा सा आपको सचेत रहना पड़ेगा कल. बट 11,460 शुड नॉट बी ब्रीच्ड इफ दिस इज अ करेक्टिव मूव एंड इट हैज टू गो फर्दर डाउन. तो अगर समराइज करें, ऊपर की ओर 11,460 हमारा रेजिस्टेंस है जो स्टॉप लॉस की तरह काम करना चाहिए शॉर्ट पोजीशंस के लिए. एक छोटा सा बेयरिश पैटर्न हमें दिख रहा है और थोड़ा सा और एक्सटेंड होना चाहिए इसको नीचे की ओर एक छोटे से बाउंस के बाद, एंड दैट बाउंस शुड नॉट क्रॉस 11,460. नीचे की ओर 11,250 पहला सपोर्ट हमें दिखता है और उसके बाद 11,100 का. तो ये तो रही निफ्टी की बात, इससे ज्यादा इसमें कुछ है नहीं. अब एक बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, पिछले 2-3 दिन से मैं करना चाहता था लेकिन भूल जाता था या वीडियो छोटा करने के चक्कर में रह जाता था, लेकिन आज मैं वो ज़रूरी समझ रहा हूँ कि आज आपके साथ शेयर कर लूँ क्योंकि वो रोज़ रोज़ रह जाती है तो फिर रह ही जाती है. आप में से बहुत लोग ट्रेड करते होंगे और जो लोग ट्रेड करते हैं अमूमन वो या तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में करते हैं या ऑप्शंस में पुट्स और कॉल्स में करते हैं. देखिए फ्यूचर्स में जो लोग काम करते हैं ये उनके लिए मैं नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स जो है वो ऑप्शंस में ट्रेड करने की कोशिश करते हैं और वो भी बहुत आसान तरीका अपनाते हैं, वो तरीका जिसमें पूंजी कम लगती है, यानी कि मार्जिन कम लगता है, यानी कि दे इंडल्ज इन बाइंग ऑप्शंस.
कॉल और पुट खरीदने की कोशिश करते हैं, और वो भी मोस्टली आउट ऑफ द मनी जाके। सारी कॉल्स और पुट्स अधिकतर आउट ऑफ द मनी होती हैं। उसका सीधा सा कारण ये होता है क्योंकि उसमें उनको रिस्क कम दिखता है। 30 रुपये 25 रुपये की कॉल वो खरीदने की कोशिश करते हैं, 40 रुपये की कॉल खरीद, क्योंकि उनमें दिखता है, हमें ये दिखता है कि ये 3,000 ही इसमें लग रहा है, 2,000 लग रहा है। लेकिन बात ये नहीं है कि 3 या 2,000 लग रहा है, बात यह है कि जितना आउट ऑफ द मनी आप खरीदते जाएंगे उतनी प्रॉब्लम आपकी बढ़ती जाएगी। भले ही आपने मार्केट का ट्रेंड सही समझ रखा हो, लेकिन अगर कोई सब्सटैंशियल मूव आपको नहीं मिलती है तो उसका प्रीमियम सिर्फ इरोड ही होना है, उसमें कुछ इजाफा नहीं होना है। वो तभी बढ़ेगा जब आपने 100-200 पॉइंट की मूव किसी तरफ की एक पकड़ ली हो, अदरवाइज मोस्टली इट विल इरोड। तो मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, जब भी आप अमूमन ऑप्शंस बाइंग मुझे कभी पसंद नहीं आती है, लेकिन अगर आपको बाई करना है तो फिर आप बिल्कुल आउट ऑफ द मनी में जाइए। मैं आपको 2 एग्जांपल दिखाता हूँ, सॉरी, एकदम इन द मनी में जाइए, नॉट ऑफ द मनी, नॉट आउट ऑफ द मनी, आई एम सॉरी। तो इन द मनी कॉल्स और पुट्स पे काम कीजिए। आप ये देखिए, ये पुट है 27 अगस्त की 12,000 की। इसकी लास्ट प्राइस आज जो कोट हुई है 709 पे ये बंद हुआ है। आज इसका चेंज हुआ है 128, 128 रुपये आज ये बढ़ी है, जबकि निफ्टी सिर्फ 96 रुपये गिरी, 96 पॉइंट्स गिरी है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि कल तक ये डिस्काउंट में थी। कैन यू इमेजिन, दिस पुट वॉज इन डिस्काउंट टिल यस्टरडे। कल तक ये इसका प्रीमियम नहीं था इसमें कुछ भी, इनफैक्ट ये डिस्काउंट पे ट्रेड कर रही थी, 15 या 16 रुपए के डिस्काउंट पे थी, इसीलिए आज ये 129 रुपए बढ़ी है, जबकि निफ्टी सिर्फ 96 पॉइंट गिरा है। तो ये एक एग्जाम्पल है। वेन एवर यू वॉन्ट टू ट्रेड, देखिए, ट्रेड करना, अगर आप ट्रेड करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा आउट ऑफ द मनी में ही खेलें, आपका लॉस ज्यादा होगा उसमें। इट इज ऑलवेज बेटर दैट यू प्ले इन द मनी कॉल्स और पुट्स, और वो भी डीप, जिससे कि आपका प्रीमियम मिनिमम हो। इनफैक्ट जैसे इसकी मैं बात कर रहा हूं, कल तक तो ये प्रीमियम नहीं, डिस्काउंट पे चल रही थी। सो दिस वाज अ गुड ट्रेड फॉर एनीबडी हु वाज प्लानिंग टू गो शॉर्ट ऑन द मार्केट। ये एज गुड एज शॉर्टिंग अ फ्यूचर्स था ये, और उसका आपका जो उसमें मार्जिन लगना था वो बहुत कम लगना था। दूसरा एडवांटेज क्या होता है, जैसे ही आप इतनी इन द मनी पुट को आप खरीदते हैं तो फिर आपके पास लीवरेज करने के लिए, आपके पास हेज करने के लिए बहुत ऑप्शंस आ जाते हैं। आप आउट ऑफ द मनी पुट्स पे बहुत आराम से शॉर्ट करके उनको हेज कर सकते हैं, क्योंकि आपको मार्जिन कुछ नहीं लगने वाला है, बहुत मिनिमम मार्जिन लगेगा, सारा मार्जिन तो इसी में कवर हो जाएगा जो आपने यहाँ पे खरीद रखी है। तो अगर आप पुट की बात करें तो ये एक एग्जाम्पल है, और अगर आप कॉल की बात करें तो आप ये देखिए, ये कॉल है 10,700 की कॉल 607 पे चल रही है, और निफ्टी चल रही है 10,313 पे। तो आप खुद देख लें, 3-4 पॉइंट डिस्काउंट पे ही है ये। तो ये याद रखिएगा, ये जरूरी नहीं है कि आप मार्केट में शॉर्ट करें, लॉन्ग करें, जो करें वो अलग चीज है, लेकिन सबसे जरूरी ये बात है कि आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट चूज करते हैं। अगर आप फ्यूचर्स में कर रहे हैं तो रिस्क बहुत ज्यादा उठाते हैं, क्योंकि उसमें अनलिमिटेड है। अगर आप कॉल्स और पुट्स बाई करते हैं और वो भी आउट ऑफ द मनी, तो आप सीधे सीधे दावत दे रहे हैं ऑप्शन राइटर को कि वो आपका पैसा लेके जाएगा, और इवेंचुअली लेके ही जाएगा वो। लेकिन अगर आप बहुत डीप इन द मनी काम करते हैं तो वो आपको हेजिंग का भी फायदा देता है। आप आराम से इस कॉल को अगर खरीदें तो आप फिर कॉल पे हेजिंग कर सकते हैं, शॉर्ट करके दूसरी आउट ऑफ द मनी कॉल्स पे, क्योंकि मार्जिन बहुत कम लगता है, सारा मार्जिन ये कवर कर लेती है मोस्टली। और अगर पुट पे काम करना है तो फिर ये पुट है, देखिए आप 27 अगस्त की। जब भी काम करें इस तरह की कोई कॉल या पुट को ढूंढे और उसी पे आप काम करें, बिकॉज दीज आर एज गुड एज ट्रेडिंग इन कैश इन फ्यूचर्स, और रिस्क कम। तो एक छोटी सी चीज़ थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूं, क्योंकि जो भी लोग ट्रेड करते हैं ये ज़रूरी है कि आप ट्रेड करें तो फिर आपका रिस्क मिनिमाइज होता जाए। और आउट ऑफ द मनी कॉल और ऑप्शंस तो सॉरी कॉल और पुट्स तो सिर्फ पैसे आपके ले जाएंगे, बहुत कम देंगे। तो इतना ही है, निफ्टी की भी बात हो गई, और ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। सो टिल वी मीट अगेन, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।